तो एनटीपीसी वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छी टाइपिंग कर रहे होंगे आप और बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टाइपिंग सीरीज 3 के बारे में। मतलब 2 मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। होमरो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। जैसे कि होमरो का एक तो मैंने एएसडीएफ वाली लाइन करा दी, एक मैंने होमरो से बनने वाले वर्ड आपको करा दिए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों अपर रो की। अपर रो कौन सी है? QWERT को हम कैसे टाइप करनी है, एक बार दिखा दो इधर QWERT को। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस रो की जिसका नाम है QWERT और इधर से POIUI, ठीक है। इसको टाइप करना सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइप करना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी दोस्तों। तो हमने अभी तक कंप्लीट किया है होम रो को, जो ASDF वाली लाइन थी ना उसको हमने वर्ड भी लिख लिए इससे हमने, और साथ में हमने ASDF की भी अच्छी से प्रैक्टिस कर ली दोस्तों, ठीक है। अब टाइपिंग सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ मुझे, आपने अभी तक उन लोगों के पास शेयर किया कि नहीं किया वीडियो जिनको एनटीपीसी टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो सभी लोगों के पास शेयर कर दो, मतलब हर एक बच्चे के पास, एनटीपीसी वाले बच्चे के पास अपनी वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। और कई लोगों का सवाल ये है कि सर ये टाइपिंग सीरीज कब तक चलेगी, है ना, क्या पूरी करवाओगे क्या आप? तो मैं आपसे वादा करता हूं ये टाइपिंग सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा आपकी, और कंप्लीट मतलब एग्जाम तक कराऊंगा, और एग्जाम तक आपकी मैं 40 प्लस स्पीड भी लेके आऊंगा अच्छी तरह, ठीक है। अगर आपने मेरे को एक तरीके से प्रॉपर फॉलो किया, प्रॉपर मेरे तरीके से आप कर रहे हो तो, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं बता देता हूं लेकिन मेरी तरीके से फॉलो नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं फिर अपने तरीके से करते हैं। वो ऐसा नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है आपको, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, वहां पे जाके मैसेज कीजिएगा आप और अपनी डायरेक्टली प्रॉब्लम लिखो कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है। मैं रिप्लाई करूंगा उसका और आपका समाधान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको दिक्कत ये है कि सर टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, तो आप टाइपिंग के लिए या तो लैपटॉप ले लो या मॉनिटर ले लो और साथ में कीबोर्ड होना चाहिए। कीबोर्ड कौन सी कंपनी का होना चाहिए? देखो कंपनी कोई सी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आते हैं डेल और एचपी के, ठीक है। तो ऐसा एक लेआउट का कीबोर्ड ले लेना आराम से। आप दिखा दो एक बार भैया कीबोर्ड की तरफ, ऐसा कीबोर्ड ले लेना एक आराम से जिसमें आपका एक तरीके से टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग कीबोर्ड हल्का सा पुराना होना चाहिए क्योंकि वहां पे एग्जाम सेंटर में एकदम न्यू फ्रेशर कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, स्मूथ की नहीं चलेगी वहां पे, ज्यादा थोड़ी टाइट चल सकती है, तो वैसे ही आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम तक कम से कम आपको 2 से 3 कीबोर्डों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपका और हाथ अच्छे से बैठ जाए। कई बार क्या होता है कि एक एक पे करते रहते हैं ना तो हाथ बैठ जाता है अपना, फिर दूसरा जैसे चेंज करते हैं तो 4-5 की स्पीड डाउन हो जाती है उस कीबोर्ड के ऊपर। तो अभी से आप 2-4 जो भी अपने दोस्त वगैरह है उनसे एक्सचेंज कर लो कीबोर्ड, है ना, और फिर आराम से ऐसे करते रहिएगा। अब चलने स्टार्ट करते हैं आज की टाइपिंग सीरीज, ठीक है। और हाँ, अगर आपने दौसा कंप्यूटर वाला चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो इसको। फॉलो तो आप इंस्टाग्राम को करना वैसे। और देखो मैंने टाइपिंग यहाँ पे प्लेलिस्ट स्टार्ट रखी है एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, जहां मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी अब तक दोस्तों, 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है अब तक, ठीक है। और चौथी आज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको एक बार देखिएगा और इनकी तरह आप एकदम एफर्ट लगाइए अपना और आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपन टाइपिंग सॉफ्टवेयर की ओर। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट एकदम फ्री सॉफ्टवेयर, अगर आप इस पे करना चाहो तो इस पे कर सकते हो, वरना अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो, जो चीज लगे आपको उस पे कर लीजिए। लेकिन मैं जैसे आपको टारगेट दे रहा हूं ना वैसे ही टारगेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे चलेंगे इंग्लिश की पे, और इंग्लिश की पे मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूं इसको। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। होमरो मैंने करवा दी, जो पहली टाइपिंग सीरीज थी उसमें मैंने होमरो प्रैक्टिस मैंने आराम से आपको करवा दी। एएसडीएफ मैंने आपको टारगेट दिया था कि 15 की स्पीड आ जानी चाहिए और 100 की एक्यूरेसी आ जानी चाहिए। तो आप लोगों में से होमरो में किस किस की 15 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी आ गई कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद मैंने आपको सेकंड रो बताया था होमरो वर्ड प्रैक्टिस, इस लाइन में आपकी किस किस की 16 की समथिंग स्पीड और 100 की एक्यूरेसी आ गई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मतलब सीधी सी बात यह है होमरो वर्ड प्रैक्टिस में मतलब 16 से 18 तक की स्पीड किसकी आ गई, साथ में 100 की एक्यूरेसी किस किस की आ गई, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आ गई है तो ये अपन आगे बढ़ेंगे आज की अपर रो पे। अब कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो एकदम ले तो आए स्पीड लेकिन अभी तक उंगलियां अटक रही हैं एक तरीके से। तो जब तक आपकी उंगलियां परफेक्ट नहीं चले ना कीबोर्ड के ऊपर तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। पर प्रैक्टिस करने का समय रहेगा 3 मिनट का एक सेट लगाओ आराम से, 3 मिनट लगाना, ज्यादा मत लगाना। मतलब ड्यूरेशन 3 मिनट की होनी चाहिए और 3-3 मिनट की आप 1-1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर हम तो 5-6 घंटे टाइपिंग करते हैं, इतनी जरूरत नहीं है अभी। अगर आप रेगुलर अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना आज से, तो लगभग आप 1.5 से 2 घंटे कर लो, काफी है, आराम से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप यहां से आपको मैं बता रहा हूं आज QWERT वाली लाइन, ये वाली लाइन है QWERT वाली, और यहां पे जाकर के मैं इसको लगाता हूं वापस ड्यूरेशन 3 मिनट का। तो ड्यूरेशन मैंने 3 मिनट का सेट कर लिया, यहां से अपर है, यहां पे क्लिक कर लिया अपर रो प्रैक्टिस पर, और जैसे मैंने स्टार्ट किया तो आपके सामने
यहाँ पे ये वर्ड आ जाएंगे जैसे QWERT POIUY, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, इनको लिखना कैसे है। अब कई लोगों को तो यही पता नहीं कि हाथ कहां से रखें इस लाइन के लिए कीबोर्ड के ऊपर, तो वही प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो आपको ऐसे सीधा बैठना है, ठीक है। अब देखिए भैया, दिखाओ एक बार अच्छे से। एक तो आपको एकदम सीधा बैठना है ऐसे दोस्तों, ठीक है, मतलब कमर एकदम सीधी और एकदम सामने ऐसा रहना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट आपका। कई लोग क्या करते हैं कि इनका मतलब गोद में रख लेते हैं कि लैपटॉप को फिर टाइपिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको सेटिंग अरेंजमेंट करना है। तो आप कोई भी स्टूल वगैरह ले लो जहां आपको परफेक्ट लगे कि हाँ ऐसे रखा कहा गया, ठीक है। अब कीबोर्ड को एकदम सामने रखेंगे ऐसे। अब लेके आओ कैमरा यहाँ पे। दोस्तों जो मैं आज बात कर रहा हूं इस रो की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से, QWERT वाली, मतलब अपर रो की बात कर रहा हूं आज मैं। तो कई लोग क्या करते हैं, हाथ यहां से रखते हैं QWERT पे और यहां से POIUE रखेंगे, तो ये गलत बात है। यहां से हाथ नहीं रखना आपको, क्योंकि जो आपका मेन हाथ रखने की पोजीशन है ना, वो है आपकी होम रो। तो आपको यहाँ पे जो होम रो मैंने बताई थी ना कल पिछली वाली सीरीज में, कि ऐसे आपको ऐसे कैसे सेट रखना है उंगलियों को, ASDF, और यहाँ से सेमीकोलन LKJ पे रखना है, GH ऐसे बीच में रहेगा, G से आएगा, H से आएगा, मैं बता चुका हूं पहले। और ऐसे आपको हाथ रखना है। अब देखो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना क्या है आपको, ये ब्लू अक्षर लिखना है जिसके नीचे अंडरलाइन आ रही है QWERT, ये आपको टाइप करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हाथ आपका होम रो पे रहेगा ऐसे कैसे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से दिखा दो इसको, ऐसे ऊपर लिया हो कैमरा, ठीक है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो क्यू है ना वो ऐसे आएगा, इस छोटी वाली उंगली को ऐसे ले जाएंगे क्यू पे, ये क्यू दबा दिया मैंने, फिर वापस पीछे ले आओ, ध्यान से देना इस चीज पे, फिर W, वापस पीछे आ जाएगी उंगली, ER, और देखो आर दबाते कई लोग इस पे टी पे जाते हैं सीधा, भाई साहब सीधा नहीं जाना, शॉर्टकट में तो बनाओ इसको। आर दबा दिया, फिर पीछे लिया और फिर यहीं से आप टी पे जाओ वापस से, ठीक है, और फिर आप दबा दो स्पेस। फिर देखिए दोस्तों, ये QWERT लिखा खा गया यहाँ पे। अब मुझे लिखना है POIUY लिखना है मुझे, तो वो कैसे लिखूंगा मैं, देखिए ध्यान से। मेरी ये उंगली जाएगी पी पे। कल का मैं एक मैसेज आया था लड़के का कि भाई कैसे हम पी लिखेंगे, देखो यहां से पी के लिए ये उंगली जाएगी ऐसे कैसे ऊपर पी, फिर वापिस पीछे ले आएंगे उंगली को, ओ, वापिस पीछे आई, यू, है ना, यू के बाद में टी, वाई ऐसे मत लिखना, यू के बाद में वापिस आएगा पीछे और फिर यहां से जाओ आप वाई पे, ठीक है। एक बार वापिस मैं बता देता हूं आपको, QWER, वापिस पीछे उंगली और यहां से जाएगा टी, स्पेस POIU और यहां से वाई आ जाएगा, ठीक है, और स्पेस। तो दोस्तों ऐसे आपको टाइप करना है और यहां पे आपकी निगाह होनी चाहिए ना, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को, आपकी जो निगाह होनी चाहिए इस मैटर पे होनी चाहिए पूरी, ठीक है। और यहां पे आपको देखना है, मतलब 99% तो आपको यही देखना है, 1% हल्का सा नीचे देख सकते हो, क्योंकि मैं बोल दूं नहीं जानी नजर, लेकिन नजर जाएगी यहाँ पे। तो एक बार देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर आपका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक एक अक्षर को पढ़ते हुए लिखना है, ऐसे नहीं कि चुपचाप लिख रहे हैं अब तो बस। उससे क्या होता है, जब आप चुप रहोगे ना तो आपका माइंड एक जगह नहीं रहेगा, आप कहीं और जगह चल जाओगे, ठीक है। तो आपको स्थिर रहने के लिए आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे QWERT, ऐसे आपको पढ़ना है इनको। तो किस किस को आज की ये टारगेट समझ में आ गया। और हाँ, आज का जो टारगेट रहने वाला है आपके लिए, मतलब कितना रहेगा, आज का टारगेट रहेगा दोस्तों वही 15 की स्पीड चाहिए मुझे इसमें, और 100 की एक्यूरेसी चाहिए। 15 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। अब 15 से ज्यादा 16 लिया हो, 17 लिया हो, इससे ज्यादा मतलब लेके आना। कई लोग ऐसे हाथ उठा के करेंगे, ऐसे नहीं करना, आराम से यही रखना है हाथ को होमरो पे और एक एक उंगली को आगे बढ़ाना है ऐसे, जैसे कि QWER, और एक तरीके से फिर इसी उंगली से टी आ जाएगा, फिर स्पेस, ऐसे एक एक उंगली को आपको चलाना है। ये नहीं कि एकदम हाथ उठा के कर रहे हैं टाइपिंग, आपका हाथ होमरो पे रखा हुआ होना चाहिए, जिससे आपको पूरा बैलेंस बना रहे कीबोर्ड पर और आपकी उंगलियां गलत नहीं चले, ठीक है। तो 15 की स्पीड लेके आओगे, 100 की एक्यूरेसी लेके आओगे, और उम्मीद है आप इस टारगेट को पूरा कर भी लोगे, ठीक है। और साथ में बता दूं, इस टाइपिंग सीरीज को मैं चलाऊंगा एग्जाम तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं लगेगी तब तक मैं आपके साथ में हूं, और मैं आपको हर एक समस्या का समाधान भी करूंगा। जैसे किसी की जो भी होगा ना, एक्यूरेसी देखो अभी लेके चल रहे हैं अपन, एक्यूरेसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बैक स्पेस आपको यूज करना ही नहीं है अभी, ठीक है। तो छोड़ो, आराम से करोगे तो आराम से बैक स्पेस यूज करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं है आपको। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक बात कहूंगा मैं, इस वीडियो को सभी लोगों के पास पहुंचा दो जिनके एनटीपीसी के एग्जाम है। ये आपके हाथ में दोस्तों, आपकी टाइपिंग कराना मेरे हाथ में, आपकी स्पीड लाना मेरे हाथ में, आपके हाथ में क्या है, इस वीडियो को शेयर करना। तो बार बार कहूंगा नहीं, हर एक वीडियो में आप शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टारगेट के साथ में। इस टारगेट को कंप्लीट कर लो आज ही।